नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। यहाँ पर जो थीम कार्ड आया है वो है रिवर्स 9 ऑफ वॉन्ड्स। और इससे मुझे ये पता चल रहा है कि जिस भी व्यक्ति की मैं रीडिंग कर रही हूँ वो इस वक्त किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ करने के खिलाफ हैं, कॉम्प्रोमाइज़ के अगेंस्ट हैं, स्टबन भी हैं, रिजिड भी हैं और कहीं ना कहीं होप लूज़ कर चुके हैं या कर रहे हैं और गिव अप करना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके पास किसी का भी सपोर्ट नहीं है, किसी का सपोर्ट है ही नहीं, लोगों का सपोर्ट नहीं है। तो वो गिव अप करना चाहते हैं क्योंकि वो जिसकी भी मैं चैनलिंग कर रही हूँ, इनको एक स्ट्रगल की भावना फील हो रही है, बहुत ओवरवेल्म हो चुके हैं और डिफेंसिव भी फील कर रहे हैं। अब बाकी कार्ड्स देख के ही हम बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ सराउंडिंग कार्ड्स देखने हैं। पहला कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, बहुत पॉजिटिव है। जजमेंट, न्यूट्रल भी कह सकते हैं किसी किसी केस में, पॉजिटिव भी। और रिवर्स 6 ऑफ ये भी गिरा इस तरह से रिवर्स। देखिए, निकालना तो मैं 3 कार्ड्स चाहती थी पर 4 आए हैं, जिसमें से कि 2 पॉजिटिव हैं और 2 रिवर्स फॉर्म में हैं। 3 कार्ड्स रिवर्स आए हैं। एक्चुअली कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि मैं बाकी कार्ड्स को देख रही हूँ तो ये सारे इसमें रिवर्स नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं, रिवर्स कार्ड्स भी आते हैं काफ़ी रीडिंग्स में। अब यहाँ पे सिचुएशन मुझे क्या नज़र आ रही है मैं बताती हूँ आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मैं इन कार्ड्स को रीड करती हूँ। देखिए, यहाँ पे ये कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, 10 ऑफ कप्स, और दूसरा आया है जजमेंट। ठीक है, तो ये एक 50-50% रीडिंग भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें हार की भावना है एक, जो कि हमने 9 ऑफ कप्स में भी देखी, 9 ऑफ वॉन्ड्स में। तो एक फेलियर की भावना है यहाँ पे। और दूसरा जो गिविंग की प्रॉब्लम है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी ऐसी है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ ले रहा है लोगों से या छीन रहा है या डिमांड कर रहा है, बट उसको देना नहीं आता, उसकी गिविंग में दिक्कत है। और शुरुआत हमारी हुई है एक ऐसी एनर्जी से जहाँ पे आप भी शायद से हार चुके हो। अब ये पॉजिटिव क्यों है? मेरे हिसाब से इसमें पॉजिटिव क्या है, ये 10 ऑफ कप्स, इसने सारी रीडिंग को बदल दिया है। और जजमेंट ने भी सारी रीडिंग में जो खुल के आ रहा है उसको चेंज कर दिया है। इस रीडिंग में ना बहुत ज़्यादा डेप्थ है, वो इसलिए क्योंकि डिवाइन ये कह रहे हैं आपको कि आप बहुत सारी मुसीबतों से पहले ही निकल चुके हो। आपने बहुत सारे टनल्स पार किए हैं अपनी लाइफ में, आपके बहुत टेस्ट हुए हैं। तो वैसे देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में सवेरा आ ही गया है, समझिए। लेकिन जब भी बहुत अच्छा कुछ होने वाला होता है तो उससे पहले एक टेस्टिंग फेज़ आता है। ये एक नार्सिसिस्ट का इल्यूजन है जिससे आप डील कर रहे हो। यानी कि नार्सिसिस्ट ने एक कैरेट को हैंग कर दिया, एक स्टिक पे कैरेट को बांध के जब हम गधे के आगे रख देते हैं तो उसे कहते हैं द हैंगिंग कैरेट का इल्यूजन। इसमें क्या होता है कि इंसान चलता ही रहता है आगे, क्योंकि उसको उसने एक बेट दिया, एक प्रॉमिस दिया है। तो वो ये सोचता है कि चलो ठीक है, थोड़ा और एफर्ट करते हैं, थोड़ी और पेशेंस दिखाते हैं, आई एम ऑलमोस्ट देयर, अब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो नार्सिसिस्ट एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है, यहाँ पे एक सिचुएशन भी हो सकती है, कोई एनर्जी भी हो सकती है जो आपको एक ब्राइट शाइनिंग कैरेट आपके सामने दिखा रहा है और आपसे एफर्ट करवाया जा रहा है। और अब आप शायद से उस स्टेज पे आ चुके हो जिस पे अब आपसे और एफर्ट नहीं हो रहा। पहले तो आपने शायद एफर्ट किया है काफ़ी, या तो आपने अपनी लाइफ में पहले बहुत एफर्ट किया है, पहले बहुत सारे नार्सिसिस्टों को हैंडल किया, उनको डील किया। आप बेसिकली नार्सिसिस्ट की उस गेम में नहीं फंसना चाहते हो,
या तो फिर ये एक इंसान की वजह से हो रहा है जिसने आपको बहुत सालों से ये फीलिंग दी है, या तो फिर ये कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो रीसेंट आपकी लाइफ में कोई आया हो या आई हो और उसने आपको उसी सिचुएशन में डाला, और जिस सिचुएशन में आप पहले जा चुके हैं और आपको ऑलरेडी पता है कि ऐसी सिचुएशन में जाने से क्या होता है। तो वो वाली स्टबर्ननेस मुझे दिख रही है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आप गिव इन नहीं करना चाहते। आपको पता है कि ये पूरी ज़िंदगी चल सकता है, ये रोज़ चल सकता है, ये हज़ारों दिनों तक चल सकता है, जिसमें रोज़ इंसान एक प्रॉमिस करता है, रोज़ वो कहता है कि आई विल डू इट लाइक दिस और आई विल डू इट लाइक दैट। रोज़ वो आपसे कुछ अपेक्षाएँ रखते हैं, परंतु अपना सत्य जो है उसे आगे नहीं दिखाते। तो शुरू-शुरू में तो प्रॉमिस भी बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है कि दिस इज़ व्हाट आई विल डू फॉर यू। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, क्योंकि आपकी भी एक हैबिट बन जाती है इंसान के साथ, जैसे-जैसे समय बीतता जाता है वही प्रॉमिस जो है वो फॉगी हो जाता है और एम्बिगुअस हो जाता है, एवर चेंजिंग हो जाता है, उसमें बदलाव आने लग जाते हैं और फिनिश लाइन जो है वो कभी दिखती ही नहीं है। तो ऐसे में आप अपने आप को लूज़ करने लग जाते हो, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो जो कभी थी ही नहीं। कोई ऐसी चीज़ जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी। तो इसीलिए रूमी कह रहे हैं यहाँ पे कि डोंट गेट लॉस्ट इन योर पेन, नो दैट वन डे द पेन विल बिकम योर क्योर। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पेन है जिसकी वजह से, जिसको आपको भी हील करना है या उससे डील करना है, जिसकी वजह से आप इस तरह की एनर्जी में फँसे हुए हो। अब आपको कहीं न कहीं रियलाइज़ होने लग गया है कि ये आपको एक इल्यूज़न दिखाया जा रहा है और आपको यहाँ पे सरेंडर करना है, जबकि हैंगमैन आया नहीं है, बट हैंगमैन की एनर्जी मुझे दिख रही है इसमें भी। आपको सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करना है, ये देखना है कि प्रॉमिस कौन कर रहा है, ठीक है? क्या वो डिलीवर करते हैं, नहीं करते हैं? क्या वो आपको सिर्फ़ वेट ही कराए जा रहे हैं? क्या आपकी गट फीलिंग आपको कुछ और कह रही है? क्या आपकी गट फीलिंग कह रही है कि कुछ ऑफ है यहाँ पे? आपका जो दिल है, आपका दिमाग है, आपकी जो आत्मा है, वो आपसे क्या कह रही है? पहले तो आप ये देखिए। मेरे हिसाब से तो ये एक स्पेल है जो ब्रेक हो रहा है, बिकॉज़ नार्सिसिस्ट को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि उसके पास और कोई तरीका नहीं है जिससे कि वो आपको अपने कंट्रोल में, अपने वश में ले सके। थीम के बाद जो नेक्स्ट कार्ड मैंने निकाला था वो है 10 ऑफ कप्स। तो ये हमको बता रहा है कि ये एक हैप्पी फैमिली कार्ड है और आपका जो रिलेशनशिप विद योर फैमिली या कोई ना कोई रिलेशनशिप है जो आपका हार्मोनियस है, ठीक है? आपके पास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको समझते हैं, आपको जानते हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपका साथ भी दे रहे हैं। हो सकता है उनको ये चीज़ दिख रही है कि कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है या कोई आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। वो आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देना चाहते, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है, उसमें ये हैप्पी फैमिली का आया है कि अगर आप इस चीज़ को डील कर लेते हो, इससे निकल जाते हो, इसको हील करते हो, तो अगला जो प्रोग्रेशन होगा, वो एक हैप्पी फैमिली रिलेशनशिप ही होगा, जिसमें कि हार्मनी होगी, एक दूसरे के साथ आपसी समझौता, आपसी प्रेम, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, सच्चाई, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होगा। और ये जो जजमेंट कार्ड आई है, तो ये 2 पॉज़िटिव कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। इस वक़्त मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेवीनेस फ़ील हो रही है। आई कैन सेंस जिसकी भी मैं चैनलिंग कर रही हूँ, उसको बहुत दुःख या बहुत अजीब-सा लग रहा है, उस इंसान को अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक बहुत अल्टीमेट लेवल की क्लैरिटी मिल गई है, एक कंपोज़र मिल गया है। बहुत ही काम तरीके से आप इस पूरी सिचुएशन को इवैल्यूएट कर पा रहे हो और अपनी चॉइसेस रख पा रहे हो और पॉज़िटिव डिसीज़न ही ले रहे हो। यानी कि आप जो भी अब कर रहे हो वो आपके लिए पॉज़िटिव होगा, ठीक है? इट विल बी अ रीबर्थ, इट विल बी एन इनर कॉलिंग एंड इट विल बी एब्सोल्यूशन। ये कुछ ऐसी बात है कि जो भी सिचुएशन आपके साथ इसमें मुझे दिखाई जा रही है, जो नार्सिसिस्ट की जो इल्यूज़न है, उसमें एक गिल्ट, एक ऑब्लिगेशन, एक पनिशमेंट की फीलिंग है। कोई भी इंसान पनिशमेंट फ़ील नहीं करना चाहता, कोई भी इंसान गिल्ट और शेम में नहीं रहना चाहता। लेकिन नार्सिसिस्ट आपको किसी तरीके के गिल्ट के थ्रू आपके माइंड के साथ खेल रहा है, या फिर ये कोई ऐसा नार्सिसिस्ट है जो कि गिल्ट यूज़ करता है लोगों के प्रति, करता है या करती है। उनको किसी ऐसी सिचुएशन में डालते हैं ये लोग, ये जो नार्सिसिस्ट इस टाइप के होते हैं, जिसमें कि सामने वाले को वो
गंदा फ़ील कराते हैं अपनी खुद की गलतियों के प्रति, या कुछ ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं, जजमेंट होती है, गिल्ट ऑफ जजमेंट। तो ये जजमेंट कार्ड जो है पॉजिटिव वे में आपको एब्सोल्यूशन देगा, यानी कि इस पनिशमेंट जैसी फीलिंग से निकालेगा। और ऑब्लिगेशन, ये आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन भी डाल रहे हैं जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं, एक व्यक्ति या ज़्यादा एक से। जैसे कि आपको इनकी हर बात माननी है, आपको इनको प्लीज़ करना है, आपको इनकी हाँ में हाँ मिलानी है। ये जो कह रहे हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा करते रहो। ये आपको गाजर दिखा के बहुत आगे तक लेकर आ रहे हैं। ना जाने कब से आपको एक फ़ॉल्स प्रॉमिस के बेसिस पे आपको लटका रहे हैं। एक गधे को जैसे चलाया जाता है ना, चलता रहता है बेचारा, कितने किलोमीटर चलवा लेते हैं ऐसे ही वो, वैसा ही ये नार्सिसिस्ट है। ये एक ट्रेन्ड नार्सिसिस्ट है। जो ट्रेन्ड नार्सिसिस्ट होते हैं उन्होंने अपने आस-पास के लोगों से, अपने परिवेश से, कई बार अपने ही परिवार के लोगों से भी ये चीज़ सीखी होती है। या फिर उनमें ये चीज़ इनबिल्ट भी हो सकती है, पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से हो सकती है, आपका उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। जो दूसरा तीसरा कार्ड जो मुझे दिखाया गया है, वो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा गिव कर दिया इमोशनली, मेंटली, आपने इनको बहुत एनर्जी दी है, और हो सकता है इन्होंने किसी तरह से आपको एक फाइनेंशियल डिलेमा में भी डाला हो, एक नेगेटिव एनर्जी में। तो आपको अपना ध्यान रखना है अब। बहुत आपने इस नार्सिसिस्ट के लिए सोच लिया, आपको नहीं सोचना। और यू नीड टू बी गिविंग टू योरसेल्फ। आप दूसरों के लिए तो बहुत करते हो, क्योंकि ये कार्ड यूजुअली जब ऐसे आता है तो यानी कि आपको गिविंग करनी है। ये कई बार एक सजेशन भी होता है कि गिव, इस केस में मुझे ऐसा लगता है। बट यहाँ पे क्योंकि ये रिवर्स में आया है, तो ये है कि आप दे तो रहे हो लेकिन आपको रिटर्न नहीं मिल रहा। तो यू मस्ट कनेक्ट विद सोर्स, यू मस्ट कनेक्ट विद हायर पावर। आप अपनी मेडिटेशन को बढ़ाइए। आप जो भी ऐसी कोई प्रोसेस करते हैं, प्रभु के सामने बैठते हैं, वो बढ़ाइए, प्रेयर्स बढ़ाइए, अपना ध्यान रखिए, अपने रूटीन को अच्छा रखिए, खाना-पीना सही खाइए, कुछ ना कुछ अपने लिए कीजिए। बहुत कर लिया आपने दूसरों के लिए। फिर यहाँ पे विक्ट्री भी रिवर्स में आया है, तो ये भी मुझे बताया जा रहा है कि आपने एक पर्सनल माइलस्टोन तो अचीव कर लिया है, लेकिन आप उसे अपने तक रखना चाहते हैं। ये वाला जो विक्ट्री का कार्ड है, आप इसमें देखिए सिर्फ़ जीत नहीं है, जीत का एक जश्न है। ये जीत सबके साथ शेयर की जा रही है, यहाँ पे पूरा एक प्रोसेशन सा चल रहा है। तो अब आप पब्लिक प्रेज़ नहीं करना चाहते हैं, पर आप खुद को समय देना चाहते हैं। आप दूसरों के साथ अपनी विक्ट्री को, अपनी जीत को, जो भी आपने सीखा है, जो भी हासिल किया है इस पूरी सिचुएशन में से, उसे आप अपने तक रखना चाहते हो, आप पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहते हो। या फिर हो सकता है आपका काम कुछ ऐसा हो, या आपकी लाइफ़स्टाइल ऐसी हो, कोई ऐसी चीज़ है जो अब आप अपने तक ही रखना चाहते हो, या फिर अपनी फैमिली से भी नहीं शेयर करना चाहते। पर है ये विक्ट्री, यहाँ पे जो भी हो रहा है, ये विक्ट्री अब जब रिवर्स आया है इस सिचुएशन में, तो इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। तो इसीलिए ओवरऑल जो ये रीडिंग है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। इसकी शुरुआत, इसकी थीम भले ही ये है कि अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आप रिजिड हो गए हो, आप ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो, आप डिफेंसिव भी हो इस वक़्त काफ़ी। लेकिन ये सब आपके लिए अच्छा ही हो रहा है। आपको एक हार्मोनियस सिचुएशन में जाना है बहुत जल्दी। एक हार्मोनियस फैमिली, हैप्पी फैमिली सिचुएशन में आप जाने वाले हो, और आपको सेल्फ केयर में भी जाना है। और पॉजिटिव क्या है, अब तक जो भी आपके साथ बुरा हुआ, जो भी गिल्ट, जो भी शेम, जो भी ऑब्लिगेशन, जो भी पनिशमेंट की फीलिंग आपको मिल रही है, वो अब आगे और नहीं होगा। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है? तो अब आपको सेल्फ रिलायंट बनना है, आपको डिवाइन टाइमिंग पे फोकस करना है, आपको चेज़ नहीं करना है, मत चलो आगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी को आपको चैनल करना है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आपके साथ है। रूमी का भी कोट यहाँ पर है बहुत अच्छा कि यू आर बॉर्न विद विंग्स, व्हाई प्रेफर टू क्रॉल थ्रू लाइफ। आपको भगवान ने विंग्स दिए, आप उड़िए ना, आप घिसट-घिसट के क्यों चल रहे हो? तो यू डोंट नीड टू वेट फॉर एनीवन कि कोई आपकी मदद करे, कोई आपको प्यार करे, कोई आपको सपोर्ट करे, कोई आपकी केयर करे, कोई आपका साथ दे, कोई आपको वैलिडेट करे, कोई आपको अप्रिशिएट करे। जो भी फॉल्स प्रॉमिसेस नार्सिसिस्ट आपको दे रहे हैं, जो भी वो फॉल्स प्रॉमिस है, वो आपको पता है, क्योंकि आपके पास नार्सिसिस्ट का डेटा है, आपके पास उसका पूरा सब कुछ चिट्ठी-पत्री, चिट्ठा-पत्रा जो भी होता है वो है।
जो बहुत सालों वाला रिलेशनशिप है नार्सिसिस्ट के साथ, उसमें भी, और कोई न्यू शॉर्ट टर्म है तो उसमें भी। बेसिकली यू हैव ऑल द टूल्स, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, यू आर द अल्केमिस्ट। अब आपको क्रॉस ओवर करना है, आपको दूसरी तरफ जाना है, बहुत ज़्यादा फेथ दिखाना है, आपको स्ट्रांग रहना है, आपको ये मान के चलना है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ सोर्स है, आपकी सारी चीज़ें अच्छी ही होनी है, जो भी हो रहा है आपके साथ अच्छा ही हो रहा है। अगर तो ये एक ओवरऑल एनर्जी है, यानी कि इट्स नॉट अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, इफ इट्स अबाउट इन जनरल अदर्स गिविंग यू प्रोमिसेस, चाहे वो आपको लोगों से मिल रहे हो, सिस्टम से मिल रहा हो, अपना खुद का माइंड आपको कह रहा हो, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, आपकी कंपनी जहाँ आप जॉब करते हो, या आपको जस्ट एक बड़े समय से ऐसा लग रहा है कि अब कुछ अच्छा होगा, बस अब थोड़ा और एफर्ट करो, अब सब सही हो जाएगा, थोड़ा सा और वेट करो, बस हो ही जाएगा, बस हो ही जाएगा। अगर ये कुछ समय से चल रहा है पर आपको सॉलिड फील नहीं हो रहा है, तो भी आपको कोई ना कोई अपने अंदर चेंज लाना है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप पूरी तरीके से चेंज नहीं कर रहे हो, आपने अभी भी उसको होल्ड किया हुआ है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज़ है, आपने 100% लेट गो नहीं किया है। तो आप उस चीज़ को, जो भी जिस भी चीज़ की वजह से आप रुके हुए हो, आपको खुद ही पता है, आप अपना ध्यान लगाओ, अपनी इंट्यूशन में जाओ, अपना इनर वर्क करो, अपने अंतर मन में बैठो, आधा पौना घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट इसी टॉपिक के ऊपर ध्यान करो, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा वो कौन सी चीज़ है जिसे आप नहीं कर रहे हो। कई बार हमारे आसपास बहुत सिंपल चीज़ें होती है कि हमारे घर में बहुत क्लटर हो जाता है, या कोई पुरानी चीज़ को हम लेके बार बार उसे ड्रैग करते रहते हैं, उसे ठीक करते रहते हैं, बट उसे छोड़ते नहीं, उसे फेंकते नहीं हैं, गिव आउट नहीं करते हैं, या ऐसी ही कोई बीमारी या कुछ भी जिसे आप खुद ही नहीं छोड़ रहे हो, तब आपको उसे छोड़ना है, आपको लेट गो करना है। कई दफ़ा हम लेट गो इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि हम चेजिंग एनर्जी में होते हैं, हम सरेंडर नहीं करते हैं। तो आपको 100% सरेंडर करना है, आपको रिलैक्स होना है, जो भी सिचुएशन है उसमें बस काम डाउन होना है आपको। आपको कुछ भी मत सोचो, ये प्लान, वो प्लान, जस्ट बी पीसफुल, रिक्लेम योर एनर्जी, जो सही लगता है आप उस जगह पे अपना चार्ज लो, अपना कंट्रोल लो, जो आपको सही लगता है। और जहाँ पे आपको ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ रही है, ओवर थिंकिंग, ये वो, उस चीज़ को आप थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए साइड रख दो। कोई ऐसा इंसान जिससे बात करके आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, या आपको गिल्ट फील होता है, आपको शेम फील होता है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशन फील होता है, कोई भी ऐसा काम जहाँ पे आपको ऑब्लिगेशन फील हो रहा है, तो आप उसे रीथिंक करिए और उसको कुछ इस तरीके से करिए कि आप उसमें डिवाइन को डाल दीजिए, कि अब जो कर रहे हैं वो डिवाइन कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ सामने हूँ, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। ये वाली एनर्जी आपको लानी पड़ेगी, ठीक है? तो इसी बात पे मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। बहुत ही अच्छी लगी ये रीडिंग मुझे, बहुत इसमें सीखने को मिला। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पर्सनल सेशंस के लिए आपको पता ही है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है डिटेल्स, और उसके बाद मुझे ईमेल करना है, और स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिलते हैं। थेरेपी की भी लिस्ट पूरी दे रखी है वहाँ पे, जस्ट गो थ्रू द लिस्ट। जो थेरेपी सबसे ज़्यादा पॉप आउट करती है वही थेरेपी आपके लिए बेस्ट सूटेड होती है। तो आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए और यू कैन गो हैड एंड चूज़ whatever you feel most maximum resonance with। इस रीडिंग में भी जिस चीज़ से आप रेजोनेट करते हो उसे अपने पास रखिए, और जो चीज़ आपको नहीं ठीक लगती उसे आप छोड़ दीजिए। थैंक यू so much for being here with me. Thank you for doing inner work. One love, peace out, and victory to Ram.